नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस अगले वीडियो में। साथियों, हमने पिछले अपने वीडियो में कुछ बातें जानी थी कि ग्रह राशि वगैरह क्या होती हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में और कुछ कुंडली में भाव वगैरह कैसे देखे जाते हैं, इसके विषय में बात करेंगे हम। साथियों, 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से 7 को ग्रह और 2 को छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं। इन सभी ग्रहों से हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आज राशियों के बारे में। कुल 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों को हम भाव में पुट करते हैं और इस कुंडली में जितने भी भाव 12 ही भाव होते हैं। 12 भाव को 12 जो भाव होते हैं, अगर एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो इन 12 भावों से किसी व्यक्ति का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सब कुछ समझ सकता है। तो साथियों, सबसे मुख्य हमारा कुंडली के भाव होते हैं। उसके बाद इन भावों में कौन सी राशियां हैं वो मायने रखती हैं, और उसके बाद किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इससे इन तीनों चीज़ों को मिला के हम किसी भी व्यक्ति के भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान के बारे में हम जान सकते हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति का कुंडली बनाने के लिए हमें जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की आवश्यकता होती है। अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं तो कुंडली, राशि और ग्रह, एक तरह से अगर हम कंप्यूटर के बारे में एक उदाहरण लेने की कोशिश करें तो कुंडली हमारा हार्डवेयर होता है, राशियां हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं और ग्रह आपके इनपुट्स होते हैं। कुंडली वही होती है, सॉफ्टवेयर चेंज होने से और उस पर इनपुट और देने से हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। तो हमारे 3 ये मुख्य चीज़ें होती हैं जिनको हम जानते हैं कुंडली में। अब हम बात करते हैं कि ग्रहों से हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं और किस किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको आज थोड़ा संक्षेप में ही ग्रहों, राशियों और भाव के बारे में बताता हूँ, और बाकी मैं अपने कुछ वीडियोज़ में हो सकेगा तो एक एक वीडियो में एक एक राशि, एक एक ग्रह और भाव के बारे में बताता रहूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको किसी भी भाव, किसी भी राशि, किसी भी ग्रह के बारे में विस्तृत रूप से नहीं बताऊँगा, आप ज्योतिष को समझ भी नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो मेरी सारी जो मेहनत है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें और आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। सूर्य, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किसी परिवार के सदस्य के रूप में सब चीज़ों को बताऊंगा। मैं सूर्य, किसी परिवार में सूर्य राजा होता है, राजा या पिता। चंद्रमा से हम माँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मंगल आपके छोटे भाई, छोटे बहन, मंगल से जानते हैं। बुध आपके घर में पुत्र या पुत्री जो भी हो। बृहस्पति आपके घर में वो व्यक्ति जिनसे आप सलाह लेते हैं, जो घर में हो सकता है आपके कोई बुज़ुर्ग हों या कोई बड़े भाई या इस तरह के जिनकी आप बातों को मानते हैं, उन सभी की विवेचना हम बृहस्पति से करते हैं। शुक्र से हम किसी भी जातक के बारे में, उसकी पत्नी का या जातिका के बारे में उसके पति का विचार करते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक अंतर आ जाता है। कई बार जब कोई अगर स्त्री जातक है तो उसके लिए बृहस्पति पति का कारक होता है, तो वो सब बातें मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता रहूँगा। शनि से आपके घर में जो सारे सेवक वगैरह होते हैं, जो भी सब आप लोग के पास जो सब ऑडिट वगैरह वर्किंग होते हैं, उन सभी का ज्ञान हमें शनि से होता है। राहु से आपके ससुराल पक्ष का और केतु से आपके
मायके पक्ष का हम विवेचना करते हैं। ये सब चीज़ें मैं वो धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में एक एक राशि से एक एक वीडियो में एक एक ग्रहों के बारे में बताता रहूँगा। अब हम बात करते हैं कुछ राशियों के बारे में। मेष राशि से किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के हम सर के ऊपरी हिस्से का बारे में जानते हैं। वृष से उसके गले के आसपास का एरिया, मिथुन से उसका चेस्ट के आसपास का एरिया, कर्क से उसका चेस्ट या उसका हृदय के आसपास, सिंह उसका पेट का ऊपरी हिस्सा, कन्या उसका पेट, तुला और वृश्चिक का हम किसी भी जातक के प्राइवेट पार्ट्स एंड उसके आसपास के हिस्से को देखते हैं। धनु किसी व्यक्ति का जो जांघें होती हैं, थाइस वगैरह के बारे में बात करते हैं। मकर किसी भी व्यक्ति का जोड़, घुटनों के बारे में। कुंभ घुटने से लेकर आपके पैर के तलवे तक का देखते हैं। मीन से आपके तलवों के बारे में हम जानते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुंडली के बारे में भी। कुंडली से हम कैसे कैसे क्या चीज़ देखते हैं। साथियों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जीवन के एक एक हिस्से को दर्शाता है। उदाहरण लेते हैं, ये जो पहला हिस्सा होता है जहाँ पे मैंने एक लिखा है, ये आप जस्ट अभी सिर्फ समझने के लिए समझिए। पहला जो भाव होता है इसको हम लग्न बोलते हैं। ये किसी भी जातक का चरित्र, जातक की मानसिकता, जातक के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लग्न देता है। अगर उदाहरण के लिए हमारे पास कोई कुंडली आती है, उसमें मान लीजिए कि 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जातक मेष लग्न की कुंडली है। अब अगर मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली का सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जैसा कि मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि इन राशियों को हम कैसे कैसे नोट करते हैं, बट थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपको मैं। मेष से जिस भी जातक का मेष लग्न होगा, वो लोग तुरंत एक्शन लेने वाले होंगे। सोचने समझने की क्षमता उनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, या ऐसे लोग बहुत अच्छे जो सैनिक हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में होते हैं, वो तुरंत एक्शन लेने वाले फौजी वगैरह सब हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे हम हर चीज़ देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली से किसी भी जातक का लग्न देखते हैं। इसका सेकंड भाव उसका परिवार होता है, उसका कुटुंब होता है, उसका बोलने की क्षमता होती है, उसका कैसा उसका खानदान होगा, कैसे उसके माता पिता का व्यवहार होगा, सब चीज़ें उसका परिवार के रिलेटेड सब चीज़ें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस उसके छोटे भाई बहन या वो लोग जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो सब हम इस हाउस से देखते हैं। इसी भाव से किसी भी जातक का पौरुष, पराक्रम, उसमें कितना जल्दी उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, वो सब हम इस भाव से देखते हैं। चौथा भाव सुख भाव। इस भाव से हम लोग किसी भी व्यक्ति को कितना सुख मिलने वाला है, उस पर कितनी ज़मीन जायदाद, कितनी प्रॉपर्टी, कितना ऐश्वर्य उसके पास होगा, उसके पास कार होंगी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। फोर्थ हाउस से माँ का सुख कितना है, उसे माँ से कितना प्यार मिलेगा, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से तो संतान के बारे में बात होता है कि संतान कैसी होगी, किस तरह से संतान उसके साथ बिहेव करेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी होगी और कितनी पढ़ाई कर पाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा, सब उसका पंचम भाव से देखा जाता है। छठा भाव किसी भी जातक का रोग, ऋण, शत्रु, सब हम यहाँ से देखते हैं। साथियों, सिर्फ यहाँ से बुरी चीज़ नहीं देखी जाती, किसी भी व्यक्ति के अंदर कंपटीशन कितना पार कर सकता है, वो कितना मादा रखता है किसी शत्रु के ऊपर अपना विजय पाने का, ये सब हम छठे भाव से देखते हैं। सातवां भाव आपके पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप, आपके लाइफ पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, इसके बारे में विचार हम इस भाव से करते हैं। अष्टम भाव गुप्त है, इसे हम एक तरह से कुआं बोल सकते हैं कि हाँ, कुएं में जो अंधेरा कुआं है वहाँ हमें कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो सकता है। जितने भी अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, आकस्मिक घटनाएं, चोट लगना, मृत्यु तक हो जाना, ये आपका अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव आपका आयु है, बाकी सब बातें धीरे धीरे बताऊंगा मैं। नवम भाव आपका भाग्य होता है, आपके भाग्य में कितना पैसा है, भाग्य कितना मजबूत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कोई आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, उनका इस भाव में बहुत अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, या ये भाव उनका बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग नवम भाव से अपने पिता का भी करते हैं,
तो उसके बारे में बाकी बात बाद में करेंगे। दसम भाव कर्म का, आप कितना कर्म करेंगे, आपका ऑफिस कैसा होगा, आपको सरकारी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरीके से आपका वर्क कल्चर होगा, आप जिस काम को करते हैं वहाँ सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, आप जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, सब चीज़ें आपकी दसम भाव से देखी जाती हैं। दसम भाव से आपका बिजनेस और 11वें भाव से आपका कितना इनकम होगा, आप काम करें, काम का आपको फल में क्या मिलने वाला है, वो सब आपका 11वें भाव से देखा जाता है। और अब जब सब कुछ हो गया तो अंत में व्यय, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो आपका इस भाव से देखा जाता है। मैं कहूँ तो कई बार हम लोग यहाँ से किसी व्यक्ति की मृत्यु का भी देखते हैं, उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, मृत्यु के लिए हम ये और ये भाव देखते हैं। तो साथियों ये तो बहुत, हम आगे जब बात करते रहेंगे तो मैं सब बताता रहूँगा धीरे धीरे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी खिचड़ी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोगों को कोई भी अगर प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सब बताया है वो सब सही भी हो। अगर आप लोगों के पास कोई और इन्फॉर्मेशन भी है जो कि मेरे इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे मेल कीजिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आप लोगों से भी सीखना है, आप लोगों को मुझसे सीखना है। ये सीखने सिखाने का अगर क्रम बढ़ता रहेगा तो आप लोगों को मुझसे आई थिंक काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और मेरे को आपसे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और आपसे लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए, ताकि क्या पता कुछ ऐसे लोग हों जिनको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाए और ऐसे लोग कहीं मिसगाइड होने से बच जाएं। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप लोग मुझे मेल कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी मैं अगर आप लोगों को कोई हेल्प कर पाया। धन्यवाद।